दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि वेब ऐप के बारे में। जैसे कि मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप किस तरीके से जो होता है नेक्स्ट सिबलिंग और प्रीवियस सिबलिंग्स को आप जो होता है कैसे जो होता है टारगेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो भी आप HTML के एलिमेंट्स आप जो लिखते हैं, जैसे कि आप H1 टैग, पैराग्राफ टैग या कोई भी आप जो भी आप टैग बनाना चाहते हैं, डिव टैग वगैरह, जितने भी हम HTML में डायरेक्ट जाकर के कोई भी HTML के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम बनाते हैं, उसको आप जावास्क्रिप्ट की मदद से भी बना सकते हैं। आप उनको जो होता है बना करके जावास्क्रिप्ट की मदद से उनको HTML के अंदर जहाँ चाहे वहाँ पर आप जो होता है उसको रख भी सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप कैसे कर पाएंगे वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। इसे समझने के लिए दोस्तों हम चलते हैं सीधे अपने कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पर हमने अपनी VS कोड ओपन कर लिया है। यहाँ पर बिल्कुल ये जो है HTML की एकदम ब्लैंक फाइल है। यहाँ पर मैं बिल्कुल आपको सब कुछ स्क्रैच से बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे जो होता है शिफ्ट के साथ जैसे ही मैं यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क का जो साइन होता है जिसमें एमिट एब्रिविएशन आपको मिलता है, जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो बॉयलर प्लेट HTML की आपको ऑटोमेटिक बनी बनाई मिल जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो बॉयलर प्लेट है वो यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पर देखिए, मैं एक्चुअली एक पहले तो आपको एग्जांपल के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक डिव टैग बना लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर डिव और यहाँ पे मैं डॉट यहाँ पे कर देता हूँ कंटेनर। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डॉट कंटेनर लिखा, तो इसका मतलब डॉट लगाने से क्या हो जाएगा कि डिव के अंदर एक क्लास लग जाएगी कंटेनर नाम की। ये कोई बूटस्ट्रैप का कंटेनर नहीं है, ये हम सिंपल जो होता है मतलब अपना जो HTML के अंदर हमने क्लास बनाई है कंटेनर नाम से। अब इसके अंदर जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर इसका कुछ एक स्टाइलिंग दे देता हूँ, जैसे इस कंटेनर की कुछ हाइट और विड्थ अगर सेट कर दूंगा, क्योंकि अभी अगर मैं आपको जो होता है लाइव अगर जो होता है गो लाइव नाम का जो आपका ये सर्वर है, ये आपका एक एक्सटेंशन है। बेसिकली आपको जो होता है VS कोड के अंदर मिलता है। ये सारी चीज़ें मैंने अपने स्टार्टिंग की वीडियो में ही आपको बताया था। तो इसको अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे तो इससे आपको एक फ़ायदा हो जाता है कि जो कुछ भी आप अपडेट करेंगे वो तुरंत आपको वहाँ पे वेब ब्राउज़र में किस तरीके से दिखेगा वो आपको वहाँ एंड इमीडिएटली आपको सब दिखने लगेगा। अभी जैसे मैंने गो लाइव पे क्लिक किया हुआ है तो आपका जो ये वेब वाला जो जो है वेब आपको यहाँ पे दिख रहा है, मतलब वेब ब्राउज़र पे आपको कैसे दिखने वाला है। अभी जैसे मैंने एक डिव बनाया हुआ है, तो डिव की ना मैंने कोई हाइट विड्थ ना ही कोई बैकग्राउंड वगैरह सेट किया है, तो यहाँ पे मेरे को वो डिव यहाँ पे दिख नहीं रहा। एक्चुअली HTML के अंदर तो हमारा डिव लग चुका है। तो थोड़ा सा हम इसको हाइट और विड्थ भी देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर इनलाइन CSS भी लिख रहा हूँ मैं। एक्चुअली यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टाइल, और स्टाइल को जैसे मैं एमिट में यहाँ पे करूँगा तो ये स्टाइल का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग यहाँ पे बन चुका है। तो डिव का एक्चुअली हमने एक क्लास दिया हुआ है कंटेनर। तो जो भी यहाँ क्लास होते हैं उनको टारगेट करने के लिए डॉट लिखना पड़ता है, और मैंने यहाँ लिख दिया कंटेनर। डॉट का यहाँ लिखने के बाद यहाँ पर हमने क्लास का नाम दिया, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम उसकी विड्थ और हाइट सेट कर देते हैं। विड्थ और विड्थ दे देता हूँ, जैसे मैं मान लीजिए 400 पिक्सल, और हाइट भी दे देते हैं, मैं दे देता हूँ 500 पिक्सल। और इसके बाद जैसे मैं सेव करूँगा तो भी आपको यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई बैकग्राउंड वगैरह दी नहीं है। तो इससे बंद तो गया होगा 400-500 का, लेकिन जब मैं बैकग्राउंड दे दूँगा कलर उसको तो यहाँ पर आपको नज़र आने लगेगा। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिख देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड कलर सेट कर लेता हूँ, जैसे कि मान लो बिस्क करके कलर है, इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बन के आ चुका है। 400-500 फिट का यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा 400 या 600 कर देता हूँ, और इसको मैं जो है 500 की जगह पे 400 कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा देखने में लुक इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक जो था डिव बना लिया जिसकी हाइट और विड्थ हमने सेट कर दी है। अब इसके अंदर मान लीजिए तो अभी चलिए इसके अंदर एक और काम कर लेते हैं हम, जैसे एक छोटा सा पैराग्राफ भी बना लेते हैं। इसी डिव के जो हमने कंटेनर जो नाम का क्लास बनाया हुआ है इसके अंदर एक पैराग्राफ बनाते हैं, और पैराग्राफ भी किस में कर देते हैं, पैराग्राफ टैग बनाते हैं। और इस पैराग्राफ टैग के अंदर एक लॉरियम का जो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो कि मिलता है हमें 30 जो होता है कैरेक्टर का एक पैराग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे लिखा लॉरियम 30, तो यहाँ 30 कैरेक्टर का एक पैराग्राफ बन गया, और ये पैराग्राफ आप जस्ट यहाँ पे देख रहे हैं वो ऐड हो चुका है इस डिव के अंदर। तो अगर आप चाहें तो इसकी भी स्टाइलिंग कर सकते हैं, या फिर हम इसको इतना ही रहने देते हैं। इतना आपको समझाने के लिए काफ़ी है।
तो अब यहाँ पे हम चलते हैं, जो कि हमें क्या, मैंने जैसे कि आपको बताया कि जावा स्क्रिप्ट की मदद से आप जो है HTML के कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपको बार बार HTML का ही इस्तेमाल करना पड़े, वो आप जावा स्क्रिप्ट से भी लिख सकते हैं। तो कोई भी जावा स्क्रिप्ट आपको लिखना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाना पड़ेगा। विदाउट स्क्रिप्ट टैग आप यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट टैग बना लिया है और हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम जो होता है HTML का कंटेंट बनाएंगे। तो HTML का जो कंटेंट बनाने का जो हमारे पास मेथड है उसका नाम है क्रिएट एलिमेंट। आप जो होता है क्रिएट एलिमेंट की मेथड से कोई भी HTML का जो एलिमेंट होता है HTML के, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें एक और मेथड आता है कि अगर उस HTML के अंदर, जैसे मैंने एक पैराग्राफ टैग बनाया हुआ है, उसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट वगैरह भी आप जावास्क्रिप्ट की मदद से आप वहाँ पे बना सकते हैं। तो उसके लिए जो मेथड है उसका नाम है क्रिएट टेक्स्ट नोड। क्रिएट टेक्स्ट नोड की मदद से आप जो है कोई भी HTML मतलब कोई भी टेक्स्ट जो होता है क्रिएट कर सकते हैं। कभी कभी आप ऐसा भी होता है कि कोई लाइन को जो होता है ब्रेक भी करना चाहते हैं, मतलब कोई लाइन को आप कमेंट करना चाहते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक लाइन बनाता हूँ जिसमें यहाँ पे कोई लिखता हूँ, जैसे हेलो दिस इज जस्ट टेक्स्ट, ये हमने लिखा है यहाँ पे, और इसको जैसे ही Ctrl Z किया मैंने और इंटर दबा दिया, और जैसे ही मैं यहाँ पे अगर दोबारा से कर सकता हूँ यहाँ पे सपोज, और आल्ट के साथ जैसे ही मैं यहाँ पे सेमीकोलन डाल आल्ट के साथ यहाँ पर एक मिनट, आल्ट के साथ जैसे ही मैंने हाइफन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला जो बटन है उस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारा जो होता है कमेंट बन जाता है। कमेंट का आप जो होता है यहाँ पे साइन भी देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन और यहाँ पे लेस देन, और बीच में आपका जो होता है एक्सक्लेमेशन का मार्क रहता है, 2 हाइफन के बाद में आपका जो टेक्स्ट है उसके बाद यहाँ पे 2 हाइफन और लेस देन का जो यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में आपका टेक्स्ट आता है, उसी में हाइफन और ये आपका एक्सक्लेमेशन साइन भी रहता है। ये हमारा बेसिकली क्या है, इसको हम कमेंट बोलते हैं। तो कमेंट जो होगा जब भी ये जब हमारा ये लोड होगा HTML, तो ये वाली जो लाइन है वो हमें नज़र हमारे ब्राउज़र में नहीं आएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डाटा है हमारे ब्राउज़र में नज़र नहीं आ रही है। तो अगर आपको जो होता है ये कमेंट भी बनाना है तो भी आप वहाँ पे जो होता है कि जावास्क्रिप्ट की मदद से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो होता है यहाँ पे क्रिएट कमेंट नोड का भी ऑप्शन है। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे वो अभी हम जस्ट यहाँ पे देखते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो यहाँ पे चलिए इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम आते हैं और यहाँ पर अपना स्क्रिप्ट टैग जस्ट नीचे आते हैं। तो हमारा ये स्क्रिप्ट टैग है, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर जैसे पहले तो हम अपना एक एलिमेंट क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं लेट ELM बेसिकली हमारा एलिमेंट होने वाला है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट नाम का एक मेथड, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट नाम का मेथड मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको जो भी एलिमेंट आप बनाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं H1 टैग बनाना चाहता हूँ, मैं एक H1 बनाना चाहता हूँ और मैं इसको सेव करके आपको कंसोल में दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पर एक H1 टैग आपको बना मिलेगा। तो कंसोल डॉट लॉग, और मैं ELM को जो होता है यहाँ पे वो कर लेता हूँ, कंसोल में डाल देता हूँ और मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। एक बार आपको ब्राउज़र में लेके चलता हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैं जा करके यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा तो आपको दिखेगी कंसोल के अंदर कि एक देखिए मैंने H1 का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी H1 ये हमने किससे बनाया, जावास्क्रिप्ट की मदद से, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये H1 टैग, अब मान लीजिए यहाँ पर हम जो होता है कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट भी क्रिएट करना चाहते हैं। आप H1 टैग नहीं, आप जावास्क्रिप्ट के जितने भी टैग हैं वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल के रूप में मैं आपको H1 की जगह पे स्पैन टैग भी बना के दिखा, तो मैंने यहाँ पे सेव किया और जैसे ही मैं जाऊँगा तो ये देखिए स्पैन टैग भी यहाँ बन के हमारा रेडी है। ये देख रहे हैं आप, स्पैन भी हमारा बन चुका है। तो मैं एग्जांपल के रूप में मैं आपको जस्ट अभी समझाना है, तो मैं यहाँ पे फिर से वापस से हम H1 टैग कर लेते हैं और सेव करते हैं। तो देखिए ये H1 की ओपनिंग क्लोजिंग टैग हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इस यहाँ पर H1
जो कि हमने टैग बना लिया है। अब इसी तरीके से मैं आपको टेक्स्ट भी बना के बताता हूँ कि किस तरीके से आप टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। कि यहाँ पे लेट मैंने लिखा टेक्स्ट नोड, टेक्स्ट नोड हमने बना लिया है यहाँ पे वेरिएबल, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड। तो जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट नोड लिखा, तो टेक्स्ट नोड आपको जो था बनाने के लिए यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप यहाँ पे टेक्स्ट नोड बना सकते हैं हेलो, और मैंने यहाँ लिख दिया हाउ आर यू, हाउ आर यू, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स मैंने डाल दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। ये जो टेक्स्ट नोड है इसको भी मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि ये आप देखो कि आपको कैसे यहाँ पे नज़र आ रही है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट नोड, और टेक्स्ट नोड को मैं सेव करके जस्ट यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट नोड आ चुका है, यहाँ पे हैश टेक्स्ट, और यहाँ पे जो इसकी डाटा है हेलो हाउ आर यू, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पर आपने देखा कि टेक्स्ट नोड भी हमने बना लिया। अब अगर आप चाहें तो कमेंट नोड भी आप बना सकते हैं, जैसे कि जस्ट मैंने ऊपर आपको HTML में करके दिखाया था। तो आप कैसे उसको बनाएंगे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं लेट कमेंट COMENT कमेंट नोड। और कमेंट नोड के लिए आपको यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट कमेंट नोड, क्रिएट कमेंट नोड, यहाँ पे नोड नहीं क्रिएट कमेंट है। तो क्रिएट कमेंट यहाँ पे आपको करने के बाद, जैसे कि आप वहाँ पे कमेंट लिखने के बाद उसके बाद आपका आर्ट और ये जो क्वेश्चन मार्क वाला जो बटन है उसको क्लिक करना पड़ता। तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, आपको सीधे क्रिएट कमेंट लिखना है, और क्रिएट कमेंट के बाद यहाँ पे लिख देना है दिस इज टेक्स्ट। जो भी आपका कमेंट होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज टेक्स्ट। और यहाँ में COMT जो नोड है हमारा बेसिकली, उसको मैं एक बार टाइप करने की कोशिश करता हूँ। तो कमेंट नोड को यहाँ पे हमने जो तो COMT नोड, और COMT नोड को मैं यहाँ सेव करके एक बार प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए हैश कमेंट नाम का यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसके डेटा को आप चेक करोगे तो दिस इज जो होता है टेक्स्ट, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये तो आपका जो है यहाँ पे कमेंट नोड भी बन के आ चुका है, नोड की वैल्यू है दिस इज टेक्स्ट। तो यहाँ पर आप जो है जावास्क्रिप्ट की मदद से आप कोई HTML का जो एलिमेंट है वो भी आप बना सकते हैं, टेक्स्ट भी बना सकते हैं, और कमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। आप साथ ही साथ जो ये दोनों जो अगर आप बन गया है, तो अगर आप चाहें, जैसे कि अभी मैंने क्या किया, एक पैराग्राफ का टैग जस्ट मैंने आपको एग्जांपल के रूप में दिखाया था, पैराग्राफ का मैंने टैग बनाया और उसके अंदर जो होता मैंने कुछ कंटेंट अपने डाला, तो मतलब कोई टेक्स्ट वगैरह डाल दिया, कुछ भी डाला। तो अभी आप जो होता है वो काम भी आप जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए जो होता है हमारे पास जो मेथड है उसका नाम है अपेंड चाइल्ड, और दूसरा है आपका अगर इंसर्ट बिफोर। तो ये अपेंड चाइल्ड और इंसर्ट बिफोर कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर अगर मुझे मान लीजिए जो ये हमारा डिव है उसकी हम एक ID पहले प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे हमें इसको टारगेट करने में आसानी होगी। और इसका जो होता है हमने नाम ID कर दिया CONT, मतलब ये कंटेनर का शॉर्ट फॉर्म है। तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। ये ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा ही लिखें, आप अपने हिसाब से जो भी रखना चाहें ID आप रख सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि जो हमारा जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हमें जो होता है इस जो टेक्स्ट नोड है, तो ये जो हमने टेक्स्ट क्रिएट किया हुआ हाउ आर यू, मैं चाहता हूँ कि जो ये H1 टैग है इसके अंदर जो होता है हमें इंसर्ट करा देना है। तो हम इसको कैसे इंसर्ट करा पाएंगे वो हम देख लेते हैं। जो हमारा एलिमेंट है इसके अंदर हमें जो होता है टेक्स्ट नोड को अपेंड करना है। तो यहाँ पे हमें करने के लिए कैसे कर सकते हैं, ELM डॉट अपेंड चाइल्ड। यहाँ पे आप देख रहे हैं अपेंड चाइल्ड नाम का एक मेथड आपको मिल रहा है। अपेंड चाइल्ड के अंदर आप जो भी अपेंड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे टेक्स्ट नोड। तो हमने क्या किया, हमारा जो ELM है, ELM बेसिकली क्या है, H1 टैग है। इस H1 टैग के अंदर हमने एक जो होता है टेक्स्ट नोड को अपेंड किया है। तो इससे क्या हो जाएगा कि H1 टैग के अंदर जो हमने ये टेक्स्ट लिखा हुआ था हेलो हाउ आर यू, ये उस H1 टैग के अंदर आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंसोल के अंदर मैं उस ELM को ही प्रिंट कराता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ और जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये H1 टैग आ गया यहाँ पे, और ये H1 टैग के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं
देख रहे हैं यहाँ पे इनर HTML में क्या आ रहा है, हाउ आर यू। यहाँ पे आप देख रहे हैं उसका इनर HTML में हाउ आर यू आपको देखने को मिल रहा है, और इनर टेक्स्ट जो है वो भी आपका हाउ आर यू ही होगा, क्योंकि HTML के जो भी H1 टैग के अंदर जो आपका कंटेंट है वो बेसिकली इनर HTML है। अगर उसके टेक्स्ट को आप फाइंड आउट करोगे तो वो भी हाउ आर यू ही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं जैसे H1 टैग के अंदर जो होता है कोई भी HTML जो होता है अपना टेक्स्ट जो है डाल सकता हूँ। यहाँ पे आप देखने को भी मिल रहा है H1 टैग के अंदर आ चुका है ये। तो अभी जो यहाँ पर है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो elm.appendchild करके टेक्स्ट नोड हमने डाला हुआ है। तो ये टेक्स्ट नोड अगर आप जो होता है डालना चाहते हैं इस कंटेनर के अंदर, मान लीजिए ये डिव कंटेनर है और ये जो हमने कंटेनर बनाया हुआ है, इस कंटेनर के अंदर हमें ये जो टेक्स्ट है, मतलब जो H1 टैग के अंदर अभी हमने जो टेक्स्ट को अपेंड किया हुआ है, और इस जो टेक्स्ट है इसको मैं इस डिव के अंदर डालना चाहता हूँ यहाँ पे। तो अपेंड का जो एक काम है ना, आपको ये चीज़ समझ लेना है कि जो अपेंड चाइल्ड जो हम करते हैं ये बेसिकली क्या करता है, जो भी आप किसी जिसके अंदर आप डालना चाहेंगे तो वो जितना भी डेटा होगा या नहीं होगा वो सबसे लास्ट में ही जाके एंटर होगा। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कंटेंट है, जैसे कि यहाँ पे एक टेक्स्ट रखा हुआ है लॉरियम एप्सन का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये टेक्स्ट आप यहाँ पे अगर ब्राउज़र में देखेंगे तो ये टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है। अभी जैसे ही मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से अपेंड चाइल्ड को मेथड को इस्तेमाल करूँगा और जो भी डेटा को मैं अपेंड कराने की कोशिश करूँगा वो यहाँ सबसे इस डेटा के लास्ट में आएगा। अगर डेटा नहीं है तब तो टॉप पे ही रहेगा, लेकिन जैसे ही आप कोई डेटा अगर HTML में डायरेक्ट कुछ भी एंटर करोगे और यहाँ पर आप जो होता है उसके बाद फिर आप कोई अपेंड चाइल्ड मेथड का इस्तेमाल करोगे तो वो जितना भी डेटा आपने डायरेक्ट पहले HTML से डाला होगा उसके बाद ही जाकर के वो जावास्क्रिप्ट का जो अपेंड चाइल्ड मेथड से आप डालोगे वो उसके लास्ट में ही आएगा। मैं अभी आपको जस्ट करके भी दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले तो इस डिव को टारगेट कर लेता हूँ। तो हमें टारगेट करने के लिए यहाँ पर तो लेट डिवीज़न, मैं डिवीज़न नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID में हमने यहाँ पर जो उसका ID का नाम दिया CONT, ये हमने दे दिया था ID। तो हमने यहाँ पे इसको डाल दिया CONT, और यहाँ पर CONT में जो होता है जो भी हमने अपना जो भी हमारा H1 टैग है और टेक्स्ट नोट दोनों को ही अपेंड करना है किसके अंदर, डिवीज़न के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिवीज़न डॉट अपेंड चाइल्ड, और अपेंड चाइल्ड के अंदर जो हमारा ये ELM है। अभी ELM में हमने क्या किया था, H1 को बनाया हुआ था क्रिएट एलिमेंट की मेथड की मदद से। दूसरा मैंने टेक्स्ट नोट बनाया, टेक्स्ट नोट क्रिएट टेक्स्ट नोट मेथड से, फिर दोनों को क्या किया, अपेंड कर दिया। तो H1 और जो भी टेक्स्ट नोट है दोनों एक दूसरे में अपेंड हो गए। अब जो ये दोनों अपेंड हुए हैं इसको भी अपेंड कर देना है किसके अंदर, जो हमने डिवीज़न नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है जिसमें हमने डिव को टारगेट किया है उसके अंदर। तो हम यहाँ पे वापस से लिखेंगे ELM, क्योंकि अभी सब ELM के अंदर ही हो चुका, क्योंकि ELM पहले मैंने इंडिविजुअल बनाया, फिर हमने टेक्स्ट नोट बनाया, फिर दोनों को अपेंड कर दिया। तो मैंने ELM और टेक्स्ट नोट दोनों एक दूसरे के अंदर अपेंड हो चुके हैं, और फिर ये दोनों जब डेटा अपेंड हुए तो इसको हमने अपेंड किसके अंदर कर दिया, जो हमने डिवीज़न नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है। तो हमने यहाँ पे इसको भी कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार डिवीज़न को यहाँ पे मैं सेव करता हूँ और आपको यहाँ ब्राउज़र के अंदर दिखाता हूँ। तो देखिए हेलो हाउ आर यू यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। हेलो हाउ आर यू, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अपेंड चाइल्ड मेथड का इस्तेमाल करोगे तो आपको जो है ये सबसे डेटा के लास्ट में ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप अपेंड चाइल्ड इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ एक मेथड और है जिसका नाम है इंसर्ट बिफोर। इंसर्ट बिफोर बेसिकली क्या करता है, ये आपको कहाँ पे जो है इंसर्ट करना है वो बेसिकली आपको बताना। मतलब इसमें आप जैसे अपेंड चाइल्ड है वो सबसे लास्ट में ही कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको जो होता है कहीं पहले नंबर पे है या फिर आपके HTML के अंदर कई सारे कंटेंट हैं, उस कंटेंट में पहले दूसरे या तीसरे नंबर पे अगर कोई भी जगह पे आपको अपेंड करना है तो वो आप कर सकते हैं इंसर्ट बिफोर मेथड। तो थोड़ा सा मैं आपको उसका भी आइडिया देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने डिवीज़न को टारगेट किया ही है और अपेंड चाइल्ड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, तो इसकी जगह पे मैं इंसर्ट बिफोर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंसर्ट बिफोर। और इंसर्ट बिफोर तो मैं यहाँ पर जो ELM है इसको मैं हटाता हूँ। जैसे मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो ये बताना पड़ता है
आपको कि क्या मतलब कहाँ अपेंड करना है और क्या अपेंड करना है। तो कहाँ अपेंड करना है ये पहले हम ले लेते हैं डिवीज़न, और यहाँ पर एक्चुअली मैं कुछ एक और कंटेंट क्रिएट कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए यहाँ पे कि, क्योंकि यहाँ पे सिंगल ही डेटा है पैराग्राफ, तो यहाँ पे ऊपर या नीचे ही आएगा। तो पैराग्राफ के अगर जो होता है जस्ट ऊपर में करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। पैराग्राफ को हम यहाँ पे टारगेट कर लेते हैं। तो चलिए एक स्पैन भी बना देते हैं, एक पैराग्राफ भी बना देते हैं स्पैन, और यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज टेक्स्ट। यहाँ पे हमने लिखा और जस्ट हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए दिस इज टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे पैराग्राफ आ रही है। तो अब हम चाहते हैं क्या है कि जो हमारा पैराग्राफ है इसके बाद, मतलब पैराग्राफ के बाद जो स्पैन के पहले आ जाए या फिर पैराग्राफ के बाद आ जाए, जो भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो स्पैन को भी एक आईडी देता हूँ, आईडी, और यहाँ पे लिखते हूँ एसपीएन लिख दिया हमने। और एसपीएन के मान लीजिए जो हमारा स्पैन है उसके जस्ट नीचे हमको लाना है, तो हम पहले स्पैन को भी टारगेट कर लेते हैं। लेट SPN इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ SPN। यहाँ पे हमने ले लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ क्योंकि मुझे SPN के जस्ट नीचे जा करके हमें यहाँ पे ये काम करना है। तो डिवीज़न हमने यहाँ डिवीज़न डॉट इंसर्ट बिफोर, और यहाँ पे हमने लिखा पहले कहाँ भी करना है और क्या करना है, ये चीज़ हमें देखना है। SPN, इसके बाद कॉमा, और यहाँ पे हमें क्या करना है अपेंड ELM का, सेव एंड रन। तो देखिए यहाँ पे कुछ आया तो नहीं है, और बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा एग्जीक्यूट इंसर्ट बिफोर ऑन नोड, द नोड बिफोर विच द न्यू नोड इज टू बी इंसर्टेड इज नॉट ए चाइल्ड और दिस नोड। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई हमसे, और एक बार हम इसको चेंज करके देख लेते हैं ELM और यहाँ पर SPN। तो देखिए हेलो हाउ आर यू यहाँ पे जस्ट अपेंड हो चुका है। ELM के पहले इंसर्ट बिफोर हमने किया हुआ है, मैंने हमने किसके पहले इंसर्ट कराना है, और तो यहाँ पर आपको दो पैरामीटर पास करना पड़ता है, क्या जो होता है क्या आपको इंसर्ट कराना है और कहाँ इंसर्ट कराना है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखाना पड़ता है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं पैराग्राफ को ही एक यहाँ पे ID देता हूँ, ID, और यहाँ पर ID इज इक्वल टू यहाँ पे डाल देता हूँ पैरा, ID इज इक्वल टू पैरा हम यहाँ पे दे देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं पैरा। इसको मैंने सेव किया, और यहाँ पर जो अभी SPN को हमने टारगेट किया था इसको हम यहाँ पे पैरा को टारगेट कर लेते हैं। अब ये चीज़ जो होता है मुझे पैराग्राफ के पहले करना है, मतलब SPN के बाद में और पैराग्राफ के पहले। तो मैं इसको सेव करूँगा तो जो हाउ आर यू SPN के ऊपर लिखा हुआ था वो SPN और पैराग्राफ के बीच में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे स्पैन टैग आ गया, और उसके बाद पैरा यहाँ पे आपका H1 टैग जो कि हमने जावास्क्रिप्ट की मदद से बनाई थी वो आ चुकी है, और उसके बाद ये पैराग्राफ जस्ट इसके नीचे आ गया। तो इस तरीके से आप जो है इंसर्ट बिफोर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसका इस्तेमाल आप कहाँ करेंगे, आपको किसी भी HTML के एलिमेंट जो भी आपने बनाया होगा उसके ऊपर या नीचे जहाँ भी आपको किसी भी जावास्क्रिप्ट की मदद से जो भी आपने HTML कंटेंट क्रिएट किए होंगे उसको अगर अपेंड कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप इंसर्ट बिफोर मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और अपेंड चाइल्ड का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, अपेंड चाइल्ड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जो कोई भी HTML कंटेंट आप जो होता है अपेंड करेंगे, किसी भी HTML का जो भी एलिमेंट आपने पहले से क्रिएट किया होगा, तो क्या होगा अपेंड चाइल्ड क्या करेगा, जितना भी डेटा होगा उसके लास्ट में जा करके आपका डेटा इंसर्ट कराएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।